बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रानी किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ क्रिस्पी आलू पकौड़ा चाट बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे और इसके साथ स्पेशल इमली की चटनी बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले चटनी बनाने का तरीका देख लें। तो इसके लिए चीनी ली है, धनिया पाउडर है, साबुत ज़ीरा, कटी कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और इसके साथ इमली का गूदा है और ये गरम मसाला पाउडर है। ये देखिए, अब ये सारी चीज़ें आपने इमली के जो गूदा निकाला हुआ था उसके अंदर डाल देनी है। इसमें चीनी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साबुत ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें इमली के गूदे के अंदर डाल के इसको अच्छे से आपने पका लेना है। बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की चटनी बनती है ये। डिफरेंट चटनी और जैम बनाने की रेसिपी भी हमने चैनल पे शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। और चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपी भी हमने शेयर की हुई हैं। ये देखें, इसको इतना गाढ़ा कर लेना है। तो उसके बाद ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है क्रिस्पी आलू पकौड़ा चाट के लिए। अब इसके साथ सब्ज़ चटनी भी बनाएंगे। उसके लिए सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है, पुदीने के पत्ते हैं कुछ, नमक और आमचूर पाउडर। इसके साथ अदरक और साबुत ज़ीरा होगा। आमचूर पाउडर किस तरह से तैयार किया जाता है उसकी रेसिपी भी चैनल पे हमने शेयर की हुई है। जग के अंदर अब ये चीज़ें डालेंगे। धनिया डाल दिया पहले, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, अदरक और आमचूर पाउडर और इसके साथ दही डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। अब ये देखें, पहले थोड़ा सा दही डाल के इसको ग्राइंड करें अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद फिर बाकी और दही डाल के इसको मिक्स करके रख लें। तो ये हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार होगी। अब हमने आलू जो हैं उनको तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले पानी के अंदर नमक डाला है और उसके अंदर आलू जो है इस तरह से कटर की मदद से काट लेंगे स्लाइस। नमक मिले पानी के अंदर इसको डायरेक्ट डालते जाएंगे पहले। और उसके बाद नमक वाले पानी से निकाल के इसको साफ़ पानी में डाल देना। साफ़ पानी में इसको अच्छे से धो के और उसके बाद इसको पानी से निकाल लें और कपड़े के ऊपर इसको फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब इसके लिए मैदा 1 कप लिया है टॉपिंग के लिए और इसमें बेसन आधा कप डाला है, सफ़ेद नमक, साबुत ज़ीरा और इसके साथ हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। अब ये सारी चीज़ें अब इसमें डालनी है। पहले इसको बेसन और मैदे को मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएं। इसके अंदर एक दफ़ा ही काफ़ी सारा पानी नहीं डाल लेना। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी बना लें। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स बनाने की रेसिपियाँ भी हमने शेयर की हुई हैं। तो आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें।
अब इसमें जो भी मसाले हमने आपको बताए थे वो डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालेंगे। अब ये देखिए आलू जो है थोड़ा ड्राई हो चुके हैं। अब इसको आलूओं को इसके अंदर डिप करना है और उसके बाद इसको फ्राई करते जाना है। ये देखिए मसाला जो है इस तरीके से तैयार होना चाहिए। आलू को दोनों तरफ से इस तरह डिप करें और जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर इसको फ्राई करते जाना है। तो जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये पकने के बाद ऊपर तय के ऊपर आ जाएंगे। जितने आप आसानी के साथ फ्राई कर सकते हैं उतने कढ़ाई के अंदर डाल लें। तो इस तरीके से आप आलू की क्रिस्पी पकौड़ा चाट जो है तैयार कर सकते हैं। बड़ी मज़े की बनती है। तो चटनियाँ भी इसके साथ हमने 2 बनाई हैं। तो चटनी और जैम की रेसिपियाँ भी चैनल पे अवेलेबल हैं। स्नैक्स की रेसिपियाँ भी अवेलेबल हैं और इनके साथ जूसेस वगैरह बनाने की रेसिपियाँ भी चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से इनको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखें क्रिस्पी पोटैटो तैयार हो रहे हैं चाट के लिए। सभी आलू को इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएं तो इनको निकाल लें। आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी प्लेट तैयार करनी है। ये देखें ये ग्रीन चटनी है और ये इमली वाली चटनी है और इसके साथ ये चॉपर की हुई प्याज है, टमाटर है और इसके साथ ये सब्ज़ धनिया है और ये आलू जो भी हमने फ्राई किए थे। तो अब इन सबको यूज़ करते हुए इसकी क्रिस्पी आलू पकौड़ा चाट जो तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालें। और अब इसके ऊपर इमली वाली चटनी जो भी हमने तैयार की थी स्टार्ट में वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और फिर इसके ऊपर प्याज डालें। इसके साथ ही टमाटर और फिर एंड पे सब्ज़ धनिया डाल दें। तो ये हमारी क्रिस्पी आलू पकौड़ा चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।